जनरली लोग क्या करते हैं, गूगल पे स्टडी किया कि 5 मुखी रुद्राक्ष ये, 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी है, 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 7 मुखी रुद्राक्ष खरीद लिया तो महालक्ष्मी को आप अपने घर में आपने बांध के रख लिया या अपने गले में आपने बांध के डाल लिया। ऐसा नहीं है। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, उसमें लक्ष्मी की, मां लक्ष्मी की पावर भी है। लेकिन 7 मुखी रुद्राक्ष काम कैसे करेगा, ये भी मैंने अपने हर पॉडकास्ट के अंदर बोला है कि आपको कर्म की दिशा में लेके जाएगा, आपसे कर्म करवाएगा रुद्राक्ष। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे रहे और शाम को आपने ऐसे मुट्ठी बंद करके सो गए और सुबह आप देखो यहाँ नोट की गड्डियां आगी जा रही हैं हमारे हाथ में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो लोगों को कर्म से भगाया गया। तो ऐसे ही वो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि जिस चीज की आपको नीड है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में या बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं मार्केट के अंदर, समाज में, आप उनसे सलाह करें कि एग्जैक्टली आपको किस चीज की नीड है, आप वो रुद्राक्ष धारण करें। आप बेवजह, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 15-15, 20-20 रुद्राक्ष धारण कर लेंगे और उसके बाद कहेंगे क्या कि जी कभी लाइफ सेट ही नहीं हुई, काम ही नहीं है जीवन में, 24 घंटे बीवी से लड़ाई रहती है। अरे भाई, आप साधु नहीं हो। एक साधु का काम है इतनी एनर्जी को इकट्ठे करना, क्योंकि उसको आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे बढ़ना है। अगर आपको गृहस्थी जीवन जीना है तो जो एग्जैक्टली आपको नीड है आप सिर्फ वो धारण करें। अब यहां पे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि हम जिम जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमने एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लिया या जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं या जो भी सब मेरे जिम वाले जो बच्चे हैं वो यूज करते हैं, अगर हम उसने, जो भी हमारा ट्रेनर है, उसने हमें ये बोला कि आपको 2 स्पून आपने ये लेना है, ठीक है, हम उसकी जगह क्या कर रहे हैं 20 स्पून 25 स्पून ले रहे हैं, तो फाइनली क्या होगा, हम हॉस्पिटलाइज ही होंगे। तो सेम चीज है यहाँ पे। रुद्राक्ष एक बहुत परफेक्ट एनर्जी है। रुद्राक्ष के बारे में लोगों ने बिल्कुल टोटली भ्रम फैला रखे हैं मार्केट में कि आप सिद्धमाला पहन लो तो आप करोड़पति हो जाओगे, आपके सारे जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे। अरे कैसे हो सकते हैं भाई, कैसे हो सकते हैं? अब यहां पे एक छोटी सी बात को आप समझें। स्कंद पुराण में एक बात लिखी हुई है जो बड़ी अद्भुत भगवान शिव की एक कथा है कि जब मां सती जाने लगती हैं राजा दक्ष के यहां, वहां पे यज्ञ हो रहा है और संपूर्ण जो अपना ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े हमारे देवता हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, सबको बुलाया गया। वहां भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। तो वहां जो मां सती हैं वो थोड़ा सा नाराज भी होती हैं अपने पिता से और वो अपने पतिदेव भगवान शंकर से कहती है कि मुझे जाना है। और भगवान शंकर उनको मना करते हैं कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, बेटी को अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिना बुलावे के, बिना इनविटेशन के नहीं जाना चाहिए। मां सती जिद करती है कि मैं अपने लिए नहीं जा रही हूं, मैं आपके लिए जा रही हूं, बिकॉज मुझे वो चीज हर्ट हो रही है कि वहां गंधर्व आ सकते हैं, ठीक है, वहां देवता आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते, आप तो महादेव हैं। तो वहां भगवान शिव बहुत समझाते हैं, लेकिन मां सती उस बात को नहीं मानती हैं और जिद करके अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ चली जाती। उनके जाने के बाद भगवान शंकर बड़े प्यारे शब्दों में ये बात कह रहे हैं नंदी को और अपने गणों को कि अब सती कभी लौट के नहीं आए। आप मेरी इस बात से अंदाजा लगाएं, वो महादेव, वो महाकाल, वो महामृत्युंजय, एक ऐसे देव जो शून्य हैं, एक ऐसे देव जिन्होंने अखंड ब्रह्मांडों की रचना की है, वो क्या रोक नहीं सकते थे मां सती का योग अग्नि से भस्म हो जाना? लेकिन उन्होंने रोका नहीं। होनी तो होकर रहेगी, मतलब नियति ने जो तय कर दिया वो होगा। तो इतने बड़े देव उसको नहीं रोक रहे हैं और हम पित्ती से इंसान, मतलब हम ये सोचते हैं कि हम एक 10, 20, 30, 50 रुद्राक्ष अगर धारण कर लेंगे तो हम शिव को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं। जब तक कर्मों में बदलाव नहीं होगा, जब तक कर्मों में बदलाव नहीं होगा, आपका रास्ता आध्यात्मिक नहीं होगा। आप धारण तो कर रहे हैं रुद्राक्ष, लेकिन रेगुलर नॉनवेज खा रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, ये तो हमारे शास्त्रों में बिल्कुल मना है, हमारे पुराणों में बिल्कुल मना है
श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ये बात बहुत स्पष्ट लिखी हुई है कि मांस मदिरा का सेवन ऐसे इंसान को नहीं करना चाहिए जिसने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। लहसुन प्याज के बारे में भी बोला हुआ है, लेकिन मैं नहीं बोलता हूं लहसुन प्याज आप छोड़ो, बिकॉज ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा कि बहुत सारे लोगों ने भी, इवन मैंने भी, जब से रुद्राक्ष धारण किया मेरा लहसुन प्याज छूट गया जीवन से नेचुरली, कि मेरा मन नहीं करता कि मैं अब लहसुन प्याज को खाऊं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी मुझे आके बताया कि जब से हमने रुद्राक्ष धारण किया हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे। वो क्यों मैं मना नहीं करता हूं कि अगर उस चीज के लिए भी मना कर दिया जाएगा तो हर इंसान रुद्राक्ष धारण करना बंद कर देगा, क्योंकि मोस्टली अगर मैं कहूं 95% लोगों के घरों में लहसुन प्याज यूज होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। तो ये लोगों ने एक बवंडर बना दिया कि उसके गुणों को बताकर और आप रुद्राक्ष बेचो, कि आपकी पीएचडी नहीं हो रही है तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। अरे यार, पढ़ोगे तभी पीएचडी होगी, 5 मुखी धारण करने से नहीं। लेकिन 5 मुखी धारण करने से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। आपकी जो होरोस्कोप में जुपिटर अच्छा नहीं है, अगर जुपिटर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है आपको, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है और आपने 5 मुखी की एनर्जी ले ली अपनी बॉडी पे, आपने उनको धारण कर लिया रुद्राक्ष को, उससे क्या होगा कि आपके जो जुपिटर थे वो अच्छे नहीं थे, कंसंट्रेशन नहीं दे रहे थे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा था। उससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपका बुक्स में आकर्षण बढ़ेगा। ऑब्वियस है, जब वो चीज आपको एक रास्ता मिल गया और आप उस पर चले तो आपकी पीएचडी हो जाएगी। ये चीज तो आप कहना चाहते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये आपको सपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल। देखिए, बड़े बड़े साधु हैं, उनको उस आध्यात्मिक यात्रा पे बहुत आगे जाना होता है, तो वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, बहुत ज्यादा रुद्राक्ष धारण करते हैं। इस बार आप महाकुंभ में देखिए कि ऐसे ऐसे साधु आए हुए थे जिन्होंने रुद्राक्ष का भंडार पहना हुआ था, बिकॉज उनको उस यात्रा पे जाना है। आपकी शरीर को जितनी एनर्जी की जरूरत है आप उतनी ही लें। अगर एक इंसान गृहस्थी में है, ठीक है, और उसको बिजनेस भी करना है, जॉब भी करनी है और फैमिली को भी संभालना है, सब चीजें करनी है, तो इतनी एनर्जी वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। फाइनली क्या होगा, ये हमारे व्यूअर्स ही जो हैं कुछ समय बाद कमेंट्स करके बता देंगे, खासकर वो लोग जिन्होंने 20-20, 30-30, 15-15 रुद्राक्ष पहने हुए हैं। क्यों होता क्या, अपनी एनर्जी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, बॉडी की एनर्जी बैलेंस नहीं है। अगर वहां बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, या तो बच्चों पे गुस्सा निकालेंगे, बीवी पे गुस्सा निकालेंगे, ऑफिस में तो स्टाफ के साथ मिसबिहेव करेंगे। वहां हम कह क्या रहे हैं कि यार मेरा टाइम ही ठीक नहीं, हम उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे बिकॉज बॉडी में ओवरफ्लो हो रहा है एनर्जी का ना। आप यूं समझ सकते हैं कि हमें जरूरत तो इतनी सी थी, है ना, हमने इतना सारा ले लिया, तो वो सिर्फ इतना सा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा लोगों को कि रुद्राक्ष आप धारण करें जितना नीड है, जितनी आपकी जरूरतें हैं, कि आपको फाइनेंस की नीड है, आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। लाइफ में शनि प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। आप बार बार नजर लगती है, या हम ये कहें कि नेगेटिव एनर्जीज आजकल बहुत ज्यादा हैं, ऐसा समाज में बहुत सारे वीडियोस भी आजकल हैं, तो वहां आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। कॉन्फिडेंस नहीं है, हमेशा दब्बू बने रहते हैं, हमेशा डरपोक बने रहते हैं, तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। नेम फेम चाहिए तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। संतान की अगर कमी है जीवन में, संतान नहीं हो पा रही है, खासकर मेल्स, कि बहुत सारे मेल्स हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां वो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। अगर कोई स्त्री है तो वो गर्भगोरी रुद्राक्ष धारण कर ले। अगर मेडिटेशन में, अध्यात्म में, या कोई बहुत बड़ी बीमारी आपके जीवन में आ चुकी है जिसका हल नहीं मिल रहा है आपको, तो वहां पे आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। और एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो चुकी है और एकदम से सडन आपके सामने आए कि इसका कोई इलाज नहीं है, वहां 16 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। भक्ति में बहुत आगे बढ़ना है तो 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, या मन 24 घंटे अशांत रहता है, आपको मतलब एक इस स्टेज में ही नहीं है कि किसी बात को आप समझ पाए, मन खुश नहीं रहता है, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। तो जरूरत, जैसी जरूरत है आपके जीवन में, आप वैसे रुद्राक्ष